गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ सियासी रहनुमा कोरोना में मुब्तला होने लगे। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर और पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। दोनों ने खुद को करंतना कर लिया। मुल्क में कोरोना के मजीद 9 मरीज चल बसे। 1650 नए केसेस भी रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 18,981 तक पहुँच गई। मुल्क में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 4.5% हो गई। 15 बड़े शहरों में सूरत हाल तशवीशनाक। हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 16.59% तक पहुंच गई। गिलगित और मुल्तान में भी शरह 15% से जायद। मुजफ्फराबाद में 14, मीरपुर में 11, पेशावर में 9, क्वेटा में 8, इस्लामाबाद और कराची में 7 और लाहौर में 5% से जायद। एनसीओसी का इजहार तशवीश, पाबंदियां मजीद सख्त करने पर मुशावरत। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि मुश्किल मरहला आ रहा है, ज्यादा एहतियात की जरूरत है। इमरान खान न खाता है न खाने देता है, बल्कि जो खा चुके हैं वो भी निकलवाएगा। हराम की कमाई पेट में गई है। ये आवाम की नुमाइंदगी की बात नहीं कर सकते। टप्पे पे टप्पा, टप्पे पे टप्पा। नवाज शरीफ और जरदारी डाकू उनके बच्चे हराम पर पले हुए हैं। चोरों ने मुल्क को लूटा, गिलगित बल्तिस्तान को भी न छोड़ा। इमरान खान न खाता है न खाने देता है। मुराद सईद का खपलों में इंतखाबी मुहिम से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में गिलगित को सूबा बनाने का मुतालबा पूरा नहीं किया। इतने अरसे तक हुकूमत के बाद भी ये बेशरम यहाँ क्या कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर बोले, ये लोग मौका परस्त हैं। इन्होंने सिर्फ आपका पैसा लूटा, गद्दारों को वोट नहीं देना। पाकिस्तान को आज जो बीमारी लाहक है, इसका नाम इमरान खान है। मैं इमरान खान का नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है। इलाज मकसूद हो तो बीमारी का नाम लेना पड़ता है। मरियम नवाज का गोपस में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान में कोरोना जैसी बीमारी 2018 में ही आ गई थी। ये बीमारी मास्क पहनने से नहीं, उठाकर बाहर फेंकने से खत्म होगी। इस हुकूमत का यौम एहतिसाब करीब है। राजकुमारी कौमी सलामती के दादों को मुतनाज़े बना रही है। रायविंड के जिले सुबहानी का बयानिया अवाम की आवाज नहीं। हारने पर ट्रंप का चूरन नहीं बिका, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का कैसे बिकेगा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, कौम का पैसा लूट कर डेंटिंग पेंटिंग पर लगा दिया। अली अमीन गंडापुर के अल्फाज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर ये रद्द अमल था। मरियम नवाज जो जबान इस्तेमाल कर रही हैं वो कोई पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मरियम नवाज अपनी अदाओं पर गौर करती तो ऐसी जबान इस्तेमाल ना करना पड़ती। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उस तब्दीली के नाम से जो तबाही पूरी पाकिस्तान में फैल रहा है, हमने आपको उस तबाही से बचाना है। आपने पहचानना है कि कौन हमारे साथ है और कौन इमरान के साथ। पीपल्स पार्टी न सिर्फ गिलगित बल्कि विफाक में भी हुकूमत बनाएगी। हमें गिलगित बल्तिस्तान को तब्दीली के नाम पर तबाही से बचाना है। यहाँ भी कठपुतली हुकूमत बनी तो नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हुकूक पीपल्स पार्टी ही दिलवा सकती है। अफसोस है, यहाँ की अहम मजहबी जमातें सच के साथ नहीं, इमरान खान के साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान मेरे साथ खड़े हैं। अरकान असेंबली, विफाकी और सूबाई वज़रा और सेनेटर्स को इलाका बदल करने का जीबी चीफ कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने फरीकैन को 12 नवंबर को तलब कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट ने वज़रा और सेनेटर्स को गिलगित छोड़ने का हुक्म दिया था। आमदन से जायद असासों का केस, नैब लाहौर ने राना सनाउल्लाह को कल तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में लीगी रहनुमा की दरख्वास्त जमानत पर जल्द समाअत की इस्तदा मंजूर। 16 नवंबर को समाअत होगी। सुलेमान शहबाज के 60 करोड़ की ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने के लिए मेरा अकाउंट इस्तेमाल किया गया। कर्ज के फर्जी मुआहदे बनाए गए। मफरूजे को हकीकत का रंग देने के लिए सुलेमान शहबाज ने 10 करोड़ मुंतकिल कराए। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ एक और वादा माफ गवाह मुश्ताक चीनी का बयान सामने आ गया।
होम सेक्रेटरी और जेल सुपरिटेंडेंट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद में पेश करने की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। बताया मुलजिम को पेश करना जुडिशियल पुलिस अफसरान की जिम्मेदारी है। नून लीग का शहबाज शरीफ को डॉक्टर तक रसाई देने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सेहत पर सियासत करना काबिल तर्स है। शहबाज गिल बोले, छोटे मियां का कमर दर्द सिर्फ एहतसाब के वक्त होता है। करप्शन बचाने के लिए ऑपोजिशन के पांव पड़ते वक्त दर्द गायब हो जाता है। नेपरा का महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 5 अरब रुपए का इजाफी बोझ आवाम पर डाल दिया। वसूली नवंबर के बिल्स में होगी, इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। भारत केस में शामिल नहीं होगा तो फैसले पर कैसे अमल दरामद किया जाएगा? ये कानूनी अदालत है, भारत को यहां आना चाहिए। कुलभूषण यादव के लिए वकील मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। भारतीय हाई कमीशन के वकील बैरिस्टर शाहनवाज नून अदालत में पेश। दस्तावेजात फराहम न करने का इल्जाम। अटॉर्नी जनरल बोले, भारतीय हाई कमीशन के वकील को तमाम दस्तावेजात कवानीन के मुताबिक देंगे। शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम विलादत पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। अल्लामा इकबाल ने तहरीरों और शायरी के जरिए मुसलमानों को इत्तेहाद का दर्स दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम इकबाल पर पैगाम। वजीर आजम कहते हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफकार हमें तहरीक और रहनुमाई देते हैं। शिबली फराज बोले, इमरान खान की क़यादत में इकबाल के तस्वुर पाकिस्तान की ताबीर देंगे। वजीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। उस्मान बुज़दार कहते हैं, इकबाल के पाकिस्तान को इमरान खान हकीकी शक्ल दे। पसंद की शादी करने वाली आरजू फातिमा की उम्र 14 से 15 साल है। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। अदालत का आरजू को शेल्टर होम भेजने का हुक्म। आरजू फातिमा ने बयान दिया कि किसी तरह का दबाव नहीं, मर्जी से शादी की। सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में मजीद बेहतरी। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद और नून लीग के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक ने अयादत की। बैनुल मज़ाहिब रवादारी की बेहतरीन मिसाल। करतारपुर राहदारी को खुले 1 साल मुकम्मल। सिख बरादरी मजहबी तकरीबात अदा करने का मौका फराहम करने पर हुकूमत पाकिस्तान की मशकूर। हिंदुत्वा के प्रचार नाम नेहाद सेकुलर भारत की रिवायती हटधर्मी। कोरोना का बहाना बनाकर सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक की जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत से रोक दिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 के प्ले ऑफ मैचेस के लिए इंतजामात मुकम्मल। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। टीमें 8 से प्रैक्टिस का आगाज करेंगी। मैदान 14 और 15 नवंबर को कराची में सजेगा। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम पुरजोश कहते हैं, तैयारी मुकम्मल है, इस बार टाइटल कराची किंग्स ही जीतेगी। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,16,862 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,019 रुपए 95 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 2 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।